अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इंडक्टर्स के बारे में और इंडक्टेंस देखेंगे क्या होगी। इंट्रोडक्टरी सा है, छोटा सा इंट्रोडक्शन इस तरह देखेंगे, फिर फर्दर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जनाब मेन हेडिंग है मेरे पास आज की इंडक्टर। इंडक्टर क्या है? लेट्स से हम कह सकते हैं कि इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो एक डिजायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सादा सी डेफिनेशन है। तो आप इसे बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे सोच सकते हैं जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आप डिजायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। बात समझ आ रही है? तो ये चीज अब आपने समझनी है कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ गया। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सोलिनॉइड में देखता हूं जो कि आप समझ लो एक बेसिक टाइप ऑफ इंडक्टर है मेरे पास। अगर आप इसमें एक आई करंट गुजार रहे हो तो इसकी वाइंडिंग में से अब जाहिर सी बात है करंट गुजरेगा। उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, यानी लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा उस रीजन में। यानी कि इंडक्टर के सेंट्रल पार्ट में सोलिनॉइड वाला केस हमने देखा तो उसके सेंटर में फ्लक्स होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। अब जनाबे वाला जब आपका करंट ये जो गुजर अगर ये कम होगा, इसका मतलब इस कॉइल में से इस जो आपकी वाइंडिंग्स है इसमें से फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी जनाब? अब वो इंड्यूस करंट चलाने की कोशिश करेगी तो वो उसी सिमत में डायरेक्शन रखेगी जिस सिमत में करंट पहले चल रहा था। क्योंकि करंट कम हो रहा है तो वो करंट को कम होने से रोकेगी अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। ये बात हमने लेंज़ेस लॉ में पढ़ी कि भाई अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना करंट बनाएगी और वो करंट ऐसी फील्ड बनाएगा जो कि फ्लक्स को कम होने से रोकेगा। तो जनाब आपने देखा इस केस में, और अगर करंट आपका बढ़ रहा होगा तो इस कॉइल में फ्लक्स ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगी, इंड्यूस करंट ज्यादा आएगा। अब उसने मुखालफत करनी है तो करंट ज्यादा हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन हमारी करंट के मुखालफत में आएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा, इससे पहले हम देख चुके हैं लेंज़ेस लॉ वाले टॉपिक में। तो जनाब अब आपने फैराडे लॉ पढ़ा हुआ है, आपने फैराडे लॉ पढ़ा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होती है किसके? डी एन फाई बी ओवर डी टी के। तो जनाब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपने एन नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर देखा था, यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो अब हमारी जो सूरत हाल है, अब यहां से हम इंडक्टेंस को देखते हैं। तो इंडक्टेंस बराबर आ जाएगी E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। ये फार्मूला इन फ्यूचर हम ड्राइव भी करेंगे, फिल वक्त मैंने इसे डायरेक्ट लिखा है समझाने के लिए। ये फार्मूला अगर आपने कंसेप्ट वाइज समझना हो तो समझो जैसे कैपेसिटर की आप पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। एल यहाँ पे क्या है? इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट एलिमेंट, यानी कि जो आपने सोलिनॉइड लगाया हुआ है उसकी जो इंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है? E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी आ गया। अगर आप ये भी सेकंड इक्वेशन भी ईएमएफ को इंडिकेट कर रही है, फर्स्ट इक्वेशन भी ईएमएफ को देख रही है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो गई। तो आप जनाब इस जगह पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो डी टी से कैंसिल हो जाएगा, यानी डिफरेंशियल खत्म किया जा सकता है। तो एन फाई ओवर आई, ये अब आपके पास इंडक्टेंस आ गया। तो इसमें मैंने लफ्ज लिखा फ्लक्स लिंकेज का। तो इंडक्टर के आपके पास कैसे देखेंगे? पर यूनिट करंट। तो आप इसे बोलोगे कि इंडक्टेंस इज मेजर, किसकी मेजर है? फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस बाय इंडक्टर पर यूनिट करंट। तो ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास इंडक्टेंस की। मैं फिर बोलता हूं, इंडक्टेंस इज द मेजर फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस बाय द इंडक्टर पर यूनिट करंट। तो जनाब आपकी इक्वेशन 3 बन चुकी है, L इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर आई आ चुका है। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। और आपने जो वाइंडिंग्स थी, जो आपके पास फ्लक्स जिसमें शेयर हो रहा था, दो एन फाई का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है मैग्नेटिक
फ्लक्स लिंकेज, जिसको मैंने ये बताया कि ये मेजर करता है किसको, फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस बाय इंडक्टर पर यूनिट करंट। तो आप अगर प्रोड्यूस बाय इंडक्टर छोड़ दो तो फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट आप बोल सकते हैं। तो आपके पास जो इंडक्टेंस है वो टोटली डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द डिवाइस, यानी लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड कह लो, एरिया ऑफ द लूप जो आप बनेगा उसको कह लो, उस पर डिपेंड करेगी। तो यहां से अगर हम इसके एसआई यूनिट देखें इस टूल से, तो ऊपर तो फ्लक्स ही है ना, एन तो नंबर है, नीचे करंट है, और फ्लक्स के यूनिट वेबर हमने पढ़े हुए हैं। तो वेबर बराबर होता है किसके, बी ए, यानी आपके पास टेस्ला पर मीटर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, आई फॉर करंट यानी एम्पेयर आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व आउट करके लिख सकते हैं वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के तौर पे। तो इसको हम हेनरी बोलेंगे। ये आपके पास अमेरिकन फिजिसिस्ट जोसेफ हेनरी के ऑनर में इसको ये यूनिट के नाम दिए गए। तो इंडक्टेंस को जब मेजर करते हैं तो हेनरी में एक्सप्लेन करते हैं, और हेनरी बराबर होता है किसके, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो जनाब ये एक इंट्रोडक्टरी सा टॉपिक था जिसमें मैंने इंडक्टर के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन दी और इंडक्टेंस समझाया। अभी हम इंडक्टेंस को डिटेल में बहुत दफा सोलिनॉइड के केस में, टोरॉइड के केस में देखेंगे, और फिर हम देखेंगे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये टॉपिक आगे आने वाले हैं हमारे पास। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी था ताकि कुछ अल्फाज जो मैं बोलूंगा, कुछ चीजें आपको समझ आ जाएं, हेनरी की समझ लग जाए आपको कि आपके पास इंडक्टेंस को मेजर हम हेनरी में करते हैं। तो जनाब आज के लिए इतना सा ही टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।